अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं। और याद रखना, मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआ नहीं है उसकी जिंदगी कभी पुरबहार नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी खुशियों से माला माल नहीं हो सकती। आज इंसान सबकी दुआ लेना चाहता है, माँ बाप की दुआ नहीं लेना चाहता। मगर याद रखें, आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा अदीब अगर आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। वो कादिर व कय्यूम बेनियाज है, वो चाहे जिसकी दुआ रद्द कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं सकता, उस पे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। वो करम, वो कबूल करे तो करम है, रद्द कर दे तो उसका अदल है। अल्लाह चाहे जिसकी दुआ रद्द कर दे, लेकिन सुनो सुनो, सबकी दुआ रद्द हो सकती है, किसी की दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है सिवाय एक दुआ के। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। हुजूर फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है, कैसे रुकूं? आज एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, जब तक तू उसकी दुआ कबूल न करेगा मैं रुकना, मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। कुदरत की तरफ से जवाब आता है, तूने हिलना बाद में शुरू किया, हमने तो उससे पहले उसकी दुआ को कबूल फरमा ली। आज हम ये समझते हैं हम 5 वक्त के नमाजी है, नेक हो गए बहुत। माँ नमाज नहीं पढ़ती, उसकी दुआ में क्या असर हो गया? माँ अगर नमाज नहीं पढ़ती तो भी उसकी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि माँ का मर्तबा नमाजी होने की वजह से नहीं है, माँ का मर्तबा नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ का मर्तबा माँ होने की वजह से है। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आके कहती है, आका मेरी माँ शराब पीती है। सहाबिया कह रही, मेरी माँ शराब पीती है, क्या मैं अपनी माँ की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हैं, हाँ खिदमत कर। अर्ज की, हुजूर वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। हुजूर फरमाते हैं, मोहब्बत से समझा, और अगर ना माने, जब वो शराब पी के बेहोश हो जाए तो अदब से उसको उठा कर ला और उसके बिस्तर पे लेटा दे। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन आज माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, खवातीन भी माँ बनेगी। तुमने अपनी औलाद के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद इससे बदतर तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, जैसा सलूक करोगे, अगर उनको सताया, इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे। और तुमने उनकी खिदमत की तो इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये बड़े अजीम लोग हैं। माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है कि किसी खूबसूरत को देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देख के सवाब मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्रों में चले जाएंगे ना, फिर इन चेहरों को तरसोगे तो ये चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। ये चेहरे हर इबादत की कज़ा है। मैं अपने अहले इल्म दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। हर इबादत की कज़ा है। इशा नहीं पड़ी, कभी एहसास हो गया कि मैंने फरवरी की 2019 की 9 तारीख की इशा नहीं पड़ी थी। जिंदगी में जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन पढ़ो, उसकी कज़ा है। 10 तारीख की फजर नहीं पड़ी थी, जिस दिन एहसास हो जाए पढ़ लिया, जिंदगी भर में उसकी कज़ा है। हर इबादत की कज़ा है। माँ बाप का चेहरा देखना वो इबादत है, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती।
اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا, اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے, لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں, ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو, جو سب سے پیار کرتے ہوں, وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان, ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا, حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد, تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے, ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے, یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا, یثرب اس کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے, تجارت کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں, مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا, اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے, ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے, بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی, اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام, یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے, لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا, لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں, اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ, تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے, اور شوہر کا صدمہ. حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا. اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا,
जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर हैं। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है, उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सातें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई। या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी, या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात लिखी। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा, हजरत आमिना के जो अशार है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती हैं, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा। फरमाती है मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखे तो क्यों नहीं भुलाएगा। वहाब की बेटी है इसलिए
अब्दुल मुत्तलिब की बहू है इसलिए, अब्दुल्ला की बीवी है इसलिए, अरब की खातून है इसलिए, कुरैशी है इसलिए, कहती है कि मुझे भुलाया नहीं जाएगा। हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, मुझे भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इसकी वजह से मेरा तज़किरा मशरिक़ व मग़रिब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी वजह से मेरे बेटे का फैजान दुनिया में आम होगा। Azari Network Punjab New Nats तकरीर मुनक़बत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को रसूल सब्सक्राइब के करें। चेहरे पे नजर है, जबानों पे नाते मुस्तफा है, और इसी शान से वो दुनिया से रुखसत होती है। रोते हुए अचानक आंखें बंद हो जाती है। जब माँ की आवाज बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, हुजूर अपनी माँ को हिला के, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? एक 6 साल के पैगंबर के जज्बात थे, मासूम जज्बात। अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? उम्मे ऐमन ने हुजूर को पकड़ के सीने से लगाया, कहा शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो मेरा ईमान है। खैर से उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया। अल्लाह की इसमें हजारा हिकमतें थी। अगर हुजूर दूसरी मर्तबा बोल देते ना कि अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तो तारीख गवाह हो जाती कि हुजूर की मां बोल पड़ती। जिसके इशारे से संगरेजे बोलते हैं, जिसके इशारे से पागल ऊंट बोलते हैं, जिससे हरनी बातें करती है, उम्मे ऐमन ने कह दिया शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, बल्कि उनको फिर कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो माँ को कब्र में रखना है। मैं अपने अल्फाज के जामे में तारीखी हवाले पढ़ रहा हूँ कि माँ को कब्र में रखना है। तो हुजूर ने नन्ना सा पत्थर अपने हाथ में लिया, नन्हे से गोरे गोरे खूबसूरत हाथों में, और उस टीले को उम्मे ऐमन के साथ खोदना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया और हुजूर के हाथों पर वो टीला नरम हो गया। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने माँ की कब्र खोदी। शायद ये पहली और आखिरी कब्र थी जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खोदी थी, और खोद करके फिर माँ को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन हुजूर को देखती है और कहती है चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी मां को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। उम्मे ऐमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई। आमिना की अमानत कहां चली गई, आमिना की अमानत कहां चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है। तुम भी मुझे छोड़ करके चली, बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहती मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहाँ तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और माँ की कब्र की तरफ देख। ये माँ है। आज जिन माओं की कद्र आपके हमारे पास नहीं है, माँ है। पता नहीं उम्मे ऐमन ने किस तरीके से हुजूर के आंसुओं को खुश्क किया, चुप कराया, कैसे तसल्ली दी, कैसे हौसला दिया, कैसे हिम्मत दी, ये उम्मे ऐमन जाने, हुजूर जाने। हुजूर बार बार अपनी माँ को याद करते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में जलवगर हैं। सहाबा अपने अपने कामों में मसरूफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम
खामोश खामोश आंसुओं से रो रहे, हुजूर की आंखों में आंसू है। सहाबा किराम की आदत थी जब हुजूर मजमे में होते या महफिल में होते तो सहाबा हुजूर ही को देखते रहते। जब सरकार को रोते हुए सहाबा ने देखा तो दौड़ पड़े हुजूर की तरफ, क्योंकि हुजूर की तकलीफ उनको अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी और हुजूर की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा पसंद थी। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे पास व्हाट्सएप के लिए टाइम है ना, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। खेलते रहो व्हाट्सएप, देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दें, उन्हें वक्त दें, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे, सहाबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद का, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं आप? सरकार फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। जैसी हजरत आमिना का नाम याद, वो आमिना किसी का बेटा वली, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आमिना का बेटा महबूब खुदा। या सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है मेरे नबी की माँ पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की माँ काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों? हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला इमाम है या नबी के माँ बाप पे कुर्बान होने वाला इमाम है। इसलिए कि शफात आपको भी लेनी है, शफात मुझे भी लेनी है। क़यामत के दिन अगर तुम नबी से शफात की भीख मांगने के लिए गए और हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तू उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ईमान पर छोड़ना चाहता हूं। हुजूर मस्जिद के कोने में बैठ कर रोते हैं और सरकार से पूछा गया हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। साहबा सब मिल के रोने लगे, हुजूर के साथ रोने में शामिल हो गए। हुजूर की अम्मी याद आई है, आज नबी को अपनी वालिदा याद आई, माँ याद आई है नबी को। फिर रोते रोते हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ इफाका होता है तो सरकार अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता, कैसा होता, क्या हाल होता? सहाबा कहते हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें
عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی، سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار، موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا۔ ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ غور تو کریں آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، اللہ ماں کی دعا قبول کرے، سب کی بد دعا رد کر دے۔ اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے، ماں کی بد دعا قبول کر لے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے، اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں، سواری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہو۔ حضرت موسیٰ گئے، اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں۔ بادل زمین پہ اتر آیا، اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے۔ حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے، بادل چل پڑا۔ عرض کی مولا کتنا نیک بندہ یہ، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا، یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے۔ پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت، ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا، اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا۔ ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ، اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے، بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا، شہید اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی۔ سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی، تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح۔ اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں، یار جو ماں باپ کا گستاخ ہو، توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا، جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے، تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟
माँ बाप से बड़ा मर्तबा नबी का है ना। लोग कहते हैं कैसी बात करते हैं मौलाना आप, कलमा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। अरे कलमा पढ़ के माँ बाप की गुस्ताखी किए तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो कलमा पढ़ के नबी की गुस्ताखी किए तो जन्नत कैसे मिल सकती। दो बातें हो गई, शराब के आदी को जन्नत की खुशबू नहीं, माँ बाप के नाफरमान को जन्नत की खुशबू नहीं, और कोई किसी पे एहसान करे, तीसरा कोई किसी पे एहसान करे और एहसान करके एहसान जताए, एहसान करके एहसान जताए, अल्लाह उसको भी जन्नत की खुशबू नहीं अता करेगा। मतलब क्या, किसी गरीब की मदद की बात नहीं। और याद रखना, मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता